गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइस, ये जो एनर्जी अपडेट है ना, इस एनर्जी अपडेट को मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करने के लिए सोचा क्योंकि डिवाइन मास्कुलिन की बहुत सारे एनर्जी कलेक्टिव में आना शुरू हो गया है। ठीक है, वो जो पर्सन है ना, वो अभी अंदर से पूरी तरह डिस्टर्ब है। ठीक है, उनकी एनर्जी पूरी तरह अंदर से डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है, वो अगर आपके बारे में नहीं सोच रहा था, वो अगर आपने आपको कहीं पे पूरी तरह बिजी करके रखा था, एंगेज करके रखा था ना, तो वहाँ से उनको ट्रिगर मिलना शुरू हो गया है। या तो आपका नाम का सिंक्रोनिसिटी हो, या फिर आपके जैसा दिखने वाला कोई पर्सन हो, उनके आसपास घूम रहे हैं। ठीक है, तो उनको देख के आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है, उनको ऐसा लग रहा है कि मे बी आप उनके आसपास हो। ठीक है, इसलिए वो पर्सन अंदर से पूरी तरह डिस्टर्ब है और उनको आपकी यादें आने लगी है। ठीक है, जैसे कि ऐसे होता है ना कि मास्कुलिन ऐसा सोचते हैं, जब उनका एनर्जी अंदर से बैलेंस हो जाता है तो वो आपको भूल जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में हो ही नहीं, उनको ऐसा लगता है उसी टाइम के लिए। ठीक है, तो वो अब आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, मतलब आपको लेके वो पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपके साथ अभी बातें नहीं करेंगे ना, आप दोनों के बीच अगर अभी कोई भी कन्वर्सेशन नहीं होगी ना, तो वो आपको हमेशा के लिए खो बैठेंगे। ठीक है, या तो आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी आ जाएगी, या फिर आप इस जर्नी से पूरी तरह मूव ऑन कर जाओगे, या फिर आपकी शादी किसी और के साथ हो जाएगी, या फिर उनके घर वाले उनकी शादी किसी और से करवा देंगे। ठीक है, ऐसी वाली कुछ एनर्जी उनकी रिसीव हो रही है, कलेक्टिव में आ रही है। तो वो जो पर्सन है ना, मतलब उनके अंदर आपको खोने का जो डर था ना, वही सारे डर अभी सरफेस में आ रही है। ठीक है, मतलब मास्कुलिन की रूट चक्र अभी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रही है। ठीक है, तो जो भी फियर उनके अंदर है ना, इस जर्नी को लेके जो कुछ भी फियर है, चाहे वो आपको खोने का डर हो, या फिर सोसाइटी का डर हो, या फिर आप दोनों की जो रिलेशनशिप है ना, इसको अगर वो दुनिया से हाइड करके रखे थे ना, वही सारी चीज़ें अभी उनके माइंड में चढ़ रही है, सरफेस में आ रही है। या फिर आप दोनों की रिलेशनशिप के बारे में किसी और को पता चल गई है, इसलिए उनको डर लग रही है कि अगर उनके घर वालों को पता चल जाए, या फिर अगर कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाए ना, तो वो कैसे उन सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे। ठीक है, ऐसी वाली फियर उनका सरफेस में रिलीज हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे मास्कुलिन जो है ना, वो अभी अपनी जो फेमिनिन है ना, उनको कांटेक्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए उनके मन में आपको खोने का डर आ रही है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई फेक अकाउंट बना के आपको स्टक कर सकते हैं। जैसे कि सुबह की एनर्जी में भी सुबह की जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें भी बात करी थी कि मे भी एक शॉर्ट वीडियो में मैंने बताई थी। कल किसने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि मैम, मेरा जो मास्कुलिन है वो मुझे सोशल मीडिया में कोई फेक अकाउंट से मैसेज कर रहे हैं, तो मुझे उनको रिप्लाई करना है या नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। ठीक है, तो वो कोशिश करेंगे कि वो आपके साथ बातें कर सके। ठीक है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक्चुअली क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए आप जो है ना, आपको जैसा कनेक्शन उनके साथ महसूस हो रही है, वो जो पर्सन है ना, उनको भी आपके साथ वही वाली कनेक्शन फील हो रही है। बट क्योंकि डिवाइन मास्कुलिन 3D बेस्ड होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए उनको टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप अपना इन्वॉल्व करते जाओगे ना, आप देखोगे कि वो जो पर्सन है उनके अंदर जो कुछ भी लेयर्स है ना, 3D का जो भी लेयर्स है, जैसे कि ईगो का जो लेयर्स होता है, वो जब तक नहीं हटेगा ना, तब तक वो पर्सन स्पिरिचुअलिटी में एंटर नहीं करेगा, ना ही इस जर्नी को एक्सेप्ट करेगा, ना ही वो आपको एक्सेप्ट करेगा कि आप उनका काउंटर सोल है। ठीक है, तो आप अपनी इनवर्क पे आगे बढ़िए, क्योंकि 88 पोर्टल की जो एनर्जी है ना, ये तो ज़बरदस्त आपको ट्रिगर करने वाली है। आप अगर इनवर्क नहीं कर रहे हो ना, तो आप देखोगे कि आपको इसी टाइमिंग में बहुत ज़्यादा, मतलब आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहेगी, आप इधर उधर भटक रहे होंगे, या फिर आप आपकी जो पर्सन है ना, उनके बारे में भी आप ओवर थिंकिंग कर करके अपनी माइंड को पूरी तरह, मतलब नेगेटिविटी में ले आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसी टाइमिंग में आप ऑरा क्लेंज करिए, खुद को प्रोटेक्ट करके रखिए। जो नेगेटिविटी आपके अंदर से रिलीज हो रही है ना, आप उन सारी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करने दीजिए। ठीक है, आप कोई भी चीज़ को अपने अंदर होल्ड करके ना रखें, क्योंकि जो कुछ भी चीज़ें आप अपने अंदर होल्ड करके रखोगे ना, जब वही चीज़ उसकी हाईएस्ट पीक पर पहुंच जाएगी, तो आपके अंदर एक ऐसा ब्लास्ट होगा ना, जैसे बम फटता है, वैसी वाली एनर्जी आपको अंदर से फील होगा। ठीक है, उस एनर्जी को आप कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जो भी चीज़ें रिलीज होने के लिए आ रही है, चाहे वो इमोशन हो या फिर कोई भी ऐसी इशू हो, आप उस इशू को हील करना सीखिए। ठीक है, कैसे हील करोगे,
जब आप मेडिटेशन में बैठोगे तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, हीलिंग के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ कि कैसे अपनी अंदर की एनर्जी को हील करना है। ठीक है, अगर आपको फिर भी पता नहीं है तो मैं आपको बोल देती हूँ कि आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइज करना है। आपको बस अपनी इंटेंशन को सेट करना है कि आप जब सांसों को अंदर लेते हो ना, उसी टाइम आप इमेजिन करिएगा कि आप बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर ले रहे हो, जिसके थ्रू आपकी हीलिंग हो रही है। एंड जो कुछ भी आपके अंदर नेगेटिविटी है ना, उन सारे एनर्जी को, उन सारे नेगेटिविटी को आप सांसों के थ्रू बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, जैसे ही आप ब्रीद आउट करोगे ना, आप माइंड में इंटेंशंस को सेट करिए कि आप उन सारी जो नेगेटिविटी है, जो कुछ भी आपको अंदर से परेशान कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आप बाहर रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, इससे आप करिए 10-15 मिनट आप करिए ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइज। ऐसे ही आपका जो एनर्जी है ना, ये हील हो जाएगी। ठीक है, जो कुछ भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, ये सारे चीज़ें हील हो जाएगा। ठीक है, एक बार में बिल्कुल भी हील नहीं होगा। आप जैसे ऐसे अगर आप देखिए आपके अंदर कितने सारे कचरा है, उसी हिसाब से आप इन सारी चीज़ों को करिए। ठीक है, एक दिन में कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है, इसमें आपको टाइम लगेगा, क्योंकि ये आपकी सोल की जर्नी है। तो जब तक सोल को मोक्ष नहीं मिलेगा ना, तब तक आपको खुद को हील करते ही रहना है। ठीक है, क्योंकि इस 3D में आपको डेली कोई ना कोई एनर्जी रिसीव हो रही है, चाहे वो नेगेटिविटी हो या फिर पॉजिटिविटी हो, आप कोई ना कोई एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। अगर आप पॉजिटिविटी को रिसीव कर रहे हैं तो उसी से आप अपनी सोल को, मतलब जो जर्नी है, अपनी जर्नी में आगे बढ़िए। अगर आप कोई नेगेटिविटी को अपने अंदर रिसीव कर रहे हैं तो उसको आप हील करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए गाइज़, इन सारी बातों को मैं इसलिए बोला ना, क्योंकि बहुत सारे जो न्यूली अवेकेंड है उनको पता नहीं है कि अपनी एनर्जी को कैसे हील करना है। जो पोर्टल ओपन होता है, पोर्टल के टाइम तो आपका दिमाग पूरी तरह ख़राब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसी टाइम में आपकी जो माइंड होता है ना, आपकी जो सबकॉन्शियस, देखिए आपका जो सोल है, क्योंकि आपकी सोल की एनर्जी हायर डायमेंशन में शिफ्ट हो रही होती है। आपकी सोल के ऊपर से जो भी लेयर्स है ना, वो लेयर्स हट रही होती है। तो आपका जो माइंड है, आपका जो लॉजिकल माइंड है ना, वो उस तरह की एनर्जी को मतलब समझ नहीं पाती है कि ये सारी चीज़ें आप क्या फील करें। ठीक है, इसलिए आपका माइंड पूरी तरह ख़राब हो जाता है। आपको मतलब आपकी सर पे बहुत ज़्यादा पेन फील होता है पोर्टल के टाइम। ठीक है, आपका माइंड ओवर थिंकिंग करने लगता है, आप इल्यूजन में फंस जाते हो। इसलिए आप आपकी पर्सन के बारे में बहुत कुछ अनाप शनाप बकते हो किसी और के सामने, या फिर उनको बुरा भला बोलते हो। आपके माइंड में बहुत कुछ, मतलब आप देखिए कितनी सारी नेगेटिविटी आपकी माइंड में आ जाते हैं उसी टाइम। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप हील करिए। और पोर्टल ओपन होने से पहले ही मैं ये सारी वीडियोस बना रही हूँ, ताकि आपको गाइड मिल सके। ठीक है, गाइडेंस मिल सके। ठीक है, पोर्टल ओपन होने के लिए और 2 दिन बाकी है। आप अपनी एनर्जी को पहले हील करिए, उसी टाइम आप देखोगे कि आपको बहुत सारे डिवाइन ब्लेसिंग्स भी मिलने वाली है। ठीक है, जो भी लोग अपने ऊपर बहुत सारे काम कर करके पूरी तरह थक चुके हैं ना, आप देखोगे कि उसी टाइम आपकी जो एनर्जी है, जो कुछ भी चीज़ें आप बहुत सालों से, मतलब 1 साल हो गई है आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे, मतलब जैसे कि आपका अगर अभी तक रियूनियन नहीं हुआ है ना, आप अपनी पूरी एनर्जी को मतलब सारा का सारा जो इनवर्क है उसको पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं। आपको अंदर से पता है कि आप पूरी तरह बैलेंस है। कभी कभी आपको थोड़ा छोटा मोटा ट्रिगर मिल रही है, बट आप रियूनियन के लिए पूरी तरह अपने आप को रेडी करके रखा है, बट फिर भी आपकी रियूनियन नहीं हो रही है। ना ही आपका पर्सन उधर से साइलेंट जोन से बाहर निकल के आपको मैसेज कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी वाली एनर्जी में अगर आप है ना, तो आप समझ जाएगा कि आपका जो एनर्जी है ना, ये बस शिफ्ट होने वाली है। ठीक है, मतलब इसको बस आपको शिफ्ट कराना है किसी अदर डायमेंशन में, तभी जाके आपका रियूनियन होगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसके बारे में भी बात करी थी कि आप अगर 7 डायमेंशन में है और आपका जो पर्सन है वो अगर 6 डायमेंशन में है ना, तो उनकी एनर्जी को आप तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके आप दोनों का रियूनियन होगी वहाँ पर। ठीक है, इसलिए आप अपनी एनर्जी को हायर डायमेंशन में शिफ्ट करने की कोशिश करिए। जो पोर्टल है ना, 8 पोर्टल में आपको एंट्री करवाना ही पड़ेगा अपने आप को, नहीं तो आप देखोगे कि आपको और 1 साल वेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार वीडियोस में बोल के आई हूँ कि ये जो 8 पोर्टल है ना, ये ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए सबसे बेस्ट पोर्टल है। ठीक है, आप देखोगे कि आप साल भर अपने ऊपर काम करके जिन सारी चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते हो, 8 पोर्टल के टाइम एंड महाशिवरात्रि के टाइम ही आपकी एनर्जी पूरी तरह हायर डायमेंशन के साथ कनेक्टेड हो जाती है। ठीक है, मतलब हायर डायमेंशन में शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो 8 पोर्टल और जो महाशिवरात्रि, ये जो 2 दिन का जो टाइमिंग होता है ना, 2 डेज़, इनका भरपूर फ़ायदा उठाना सीखिए। ठीक है, नहीं तो आप देखोगे कि आप अगर पोर्टल को मिस कर दोगे ना,
पोर्टल की टाइम जो एनर्जी कलेक्टिव में आता है, इनको अगर आप मिस कर दोगे, उसी टाइम अगर आप अंदर से अपने आप को रेडी करके नहीं रखोगे, पोर्टल में एंट्री नहीं करोगे, तो आपकी जो खुद की जो जर्नी है ना, ये डिले पूरी तरह हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको पोर्टल के टाइम अपनी अंदर की सारी चीज़ों को हील करके रखना है। बस पोर्टल की टाइम में आपको एंट्री कर लेना है अपने आप को, ठीक है। चलिए गाइज, यही फिलहाल मास्कुलिन एंड फेमिनिन्स की एनर्जी एंड कुछ गाइडेंस। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो जर्नी है ना, ये इस जन्म में आप कंप्लीट करें, तो आप 8 पोर्टल ओपन होने से पहले अपनी एनर्जी को पहले हील करके रखिए। और 8 पोर्टल की जो ब्लेसिंग्स आएगी ना, जो कस्मिक की एनर्जी आएगी सरफेस में, उसको आप कोशिश करिएगा कि उन सारे एनर्जी को आप अपने अंदर रिसीव कर सके, ठीक है। क्योंकि कस्मिक की एनर्जी जब कलेक्टिव में आता है ना, वो सिर्फ आपको हील करने के लिए आता है, या फिर आपके अंदर की जो भी डिस्टर्टेड एनर्जी होता है ना, जो भी वुंडेड एनर्जी होता है, उन सारे एनर्जी को ऑटोमेटिक ट्रिगर करने का काम करता है पोर्टल की एनर्जी, ठीक है। तो आप उन सारे एनर्जी के साथ अगर कनेक्टेड करना चाहते हैं तो आप मेडिटेट करिए, ठीक है। अपनी जो माइंड है ना, माइंड को शांत करके आप सोल के साथ कनेक्टेड करिए अपने आप को, आपकी चक्रास को एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में लाइए, और खुद को डिवाइन की एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में लाइए। तभी जाके आप कस्मिक की एनर्जी को, मतलब 8 पोर्टल की एनर्जी को मतलब अपने अंदर रिसीव करोगे, और आप 8 पोर्टल में एंट्री कर जाओगे। ओके, चलिए गाइज, जिन लोगों को वीडियो पसंद आया, आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड इस तरह की वीडियोस अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।